दोनों ही लाइन किसके पैरेलल होंगी? बोथ विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, दोनों ही वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे तो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, आपस में भी क्या रहेंगे बेटे? पैरेलल रहेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हमने कंडीशंस पढ़ी थी सॉल्यूशंस के लिए, रिलेशन पढ़ा था किसमें? कोफिशिएंट्स में। तो देखें इक्वेशन हमारे पास 3x plus y is equal to 1 first equation, and second equation is 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y, that is equal to 2k plus 1। कह रहा है कि for no solution नो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था बेटे? क्या रिलेशन था? for no solution a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1। तो a1 क्या है मेरे पास? 3, a2 क्या है? 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1। फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 upon 2k plus 1। इट इज नॉट इक्वल। सोल्व कर देना है। यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो हम क्या आता है हमारे पास? इट इज इक्वल टू 2k minus 1 और इट बिकम्स k इज इक्वल टू 2। और यहाँ से क्या आता है? इट कम्स 2k plus 1 नॉट इक्वल टू k minus 1 और इट कम्स k इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? ये 1 उधर जाएगा, क्या बनेगा? माइनस, नॉट इक्वल टू -2। या k क्या होगा? k नेवर बी -2, k -2 नहीं हो सकता। अदर देन -2 k में भी एनी वैल्यू, k में टेक एनी वैल्यू, तो k इज इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई करेगा और 2 के अलावा और भी डिफरेंट वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। क्या नहीं होना चाहिए? केवल -2 नहीं होना चाहिए। जिसने पूछा था व्हाट कैन बी टू k, k कैन बी 2। The pair of equation x is equal to a and y is equal to b graphical represent lines which are x is equal to a और y is equal to b है। इनका ग्राफ क्या होगा बेटे? x is equal to a का ग्राफ, it is graph of x is equal to a and it is graph of y is equal to b, y is equal to b का ग्राफ मतलब ये पैरेलल होगी किसके? y एक्सिस के, और ये पैरेलल होगी किसके? x एक्सिस के। और ये दोनों लाइंस के आपस में परपेंडिकुलर लाइंस के पैरेलल जो लाइंस होंगी दे विल बी आल्सो परपेंडिकुलर। तो इनका ग्राफ क्या होगा? दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो एक दूसरे पे क्या होगा बेटे? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है हमारा दैट इज कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। वही क्वेश्चन आ गया बेटे, p की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप करेंगे क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नन ऑफ दिस। कैसा पेयर है? अगर कोई सॉल्यूशन है, whether it is unique solution or whether it has many solutions, then that pair is called बेटे consistent pair, and if there is no solution then that pair is called inconsistent pair। तो उसको क्या कहेंगे? inconsistent। हमारे पास इक्वेशन है x plus 2y is equal to 6 and second equation is 3x plus 6y that is equal to 18। here a1 upon a2 क्या बनता है हमारे पास? 1 upon 3 बनता है, x कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे क्या है? 3। b1 upon b2 क्या बनता है हमारे पास? 2 upon 6 y का कोएफिशिएंट 2 upon 6 भी क्या आएगा? 1 upon 3। और c1 upon c2 क्या बनता है बेटे? 6 upon 18 दैट्स आल्सो 1 upon 3। तो क्या आता है? a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2 इक्वल्स टू c1 upon c2। ग्राफ कैसा होगा? कॉन्सिडेंट लाइंस होगा तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस होंगे बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास that is correct if x plus 1 upon y is equal to 1 and y minus 1 upon x is equal to 1, then value of x y z, z तो इसमें है ही नहीं बेटे, 1 नहीं z तो मेरे पास था इस इक्वेशन में दे ही नहीं रखा है, या तो मेरे से लिखते मिस्टेक हुई है। इक्वेशन दे रखे x plus 1 upon y is 1, y minus 1 upon x is equal to 1, z वाली इक्वेशन नहीं है। इसने पूछा एक्स वाई जेड, जेड का तो इसमें वेरिएबल ही नहीं है हमारे पास, या तो एक इक्वेशन और रही होगी। चलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से पूरा भेजूंगा आपके पास, तब करेंगे, क्योंकि एक रिलेशन और है कोई ना कोई, वो रिलेशन यहाँ पे छूट गया है। देयर आर सेवरल ह्यूमन बीइंग्स एंड सेवरल डॉग्स इन ए रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 1/10 ऑफ द ह्यूमंस हैव लॉस्ट ए लेग। जो ह्यूमंस है उनकी 1/10 ने एक लेग लॉस्ट कर दिया। द टोटल नंबर ऑफ व्हिच आर 77, then the number of dogs is, dogs की संख्या क्या है?
कह रहा है कुछ ह्यूमंस हैं और कुछ डॉग्स हैं। ह्यूमंस मान लिया मैंने क्या है, ह्यूमंस कितने हैं, दैट आर एक्स, एंड डॉग्स कितने बेटे, दैट आर वाई। डॉग्स क्या मान लिया मैंने, दैट आर वाई। कह रहा है 1/10 ऑफ द ह्यूमंस, ह्यूमंस ने टोटल लेग्स तो अभी क्या होंगे हमारे पास, टोटल लेग्स यहाँ पे क्या होंगे 2x होंगी। वन ह्यूमन की कितनी लेग्स होती हैं 2, और टोटल लेग्स यहाँ पे क्या होंगे बेटे, यहाँ पे कितनी होंगी टोटल लेग्स, अगर 4y। y डॉग्स हैं तो 4y। अब वन थिंग यहाँ पे कह रहा है 1/10 ह्यूमंस ने, ह्यूमंस एक्स थे, उन्होंने उसमें से 1/10 ने एक लेग लॉस्ट कर दिए, तो कितनी लेग लॉस हो गई, 1/10 एक्स का कितना बनेगा 1/10, और एक आदमी ने एक ही लेग खोई है, तो कितने लेग्स लेस हो गई हमारे पास 1/10। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, टोटल लेग्स हमारे पास कितनी है, दैट आर 77, वो कितनी है 77 है बेटे। तो टोटल लेग्स, डॉग्स की लेग्स तो कितनी हो गई 4y, प्लस ह्यूमंस के कितने थे 2x, लेकिन उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई बेटे कितनी लेग्स, सब्ट्रैक्ट हो गई x/10, कितनी लेस हो गई x/10, दैट इज इक्वल टू 77, और इट बिकम्स, एलसीएम लेते हैं तो 40y, ये बनता है मेरे पास 20 - x 19x, दैट इज इक्वल टू 770 बनेगा, नहीं बनेगा। अब नंबर ऑफ डॉग्स, y की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है, दैट आर नंबर ऑफ ह्यूमंस एंड डॉग्स, तो क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो वो वैल्यू, दोनों पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आए, वो आपको वैल्यू देखनी है, तो ऑप्शन से उठाना चाहिए, ऑप्शन से उठा सकते हैं आप, जैसे इसमें दे रखा है नॉट डिटरमाइन ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, या ऑप्शन से हम उठाएं 4, 5, 6, डॉग्स की वैल्यू जो कह रहा है कि डॉग्स की संख्या कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, ये चीज देखनी है हमें। सपोज इफ डॉग्स आर 4 डॉग्स हमारे पास, तो लेग्स कितनी हो गई 160 प्लस 19x इज इक्वल टू 770, 19x इज इक्वल टू कितना आता है 160, उधर जाके हम सब्ट्रैक्ट 5 पे हो रहा है, तो 510। तो क्या ये इंटीग्रल वैल्यू आती है x की, 19 का मल्टीपल है क्या 510, नो सर। इज 510 इज मल्टीपल ऑफ 19, नहीं है। अगला देखें हम 5 के लिए, 5 के लिए देखें तो कितना बनता है ये 200 प्लस 19x, 19x इक्वल्स टू 570। और 19x इज इक्वल टू 570, तो x क्या आता है 30। मतलब अगर डॉग्स 5 हैं, तो ह्यूमंस कितने हैं बेटे, दैट आर 30। वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे आप चेक कर लें। 30 में से 1/10, 30 का 1/10 कितना बनता है 3 बनता है, 3 ने एक लेग लॉस कर दी, तो कितने ह्यूमंस बच गए हमारे पास, नहीं लेग्स कितनी बच गई, पहले तो लेग्स थी 60 और 3 लेग लॉस हो गई, तो कितनी लेग्स बची बेटे हमारे पास 57 लेग्स बची। और डॉग्स कितने हैं 5, एक डॉग की कितनी लेग होती है 4, तो कितनी हो गई 20, तो टोटल लेग्स कितनी बताई थी उसने 77। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ जो डॉग्स होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 5। Can I determine the value of A and B for which the following system of equations has infinite number of solutions? Infinite solution हो A और B की वैल्यूज बतानी। अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली इक्वेशन है बेटे यहाँ पे 3x minus A plus 1 into y that is equal to 2b minus 1, and ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन इज 5x plus 1 minus 2a into y that is equal to 3b। अब इसने कहा many solutions, for many solutions, what is the relation? A1 Many equals solutions के लिए क्या A1 relation upon होगा? A2 equals to B1 upon Ratio of B2 coefficients will be equals equal, yes. C1 upon C2। Coefficients का रेशियो क्या होगा बेटे, इक्वल होगा A1 upon A2 equals to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। A1 कितना है मेरे पास 3, A2 क्या है 5, B1 कितना है माइनस A plus 1 upon 1 minus 2A, और C1 कितना है 2B minus 1 upon 3B। एक इक्वेशन तो यहाँ से बना लें, ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बना लें किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की आ जाएगी बेटे। तो इन फर्स्ट टू को हम लेते हैं, तो क्या बनता है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 minus 6 है, दैट इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, -5 है, -5, और 5 इधर आएगा प्लस का होगा, 8 6 इधर जाएगा प्लस का होगा, और माइनस का 5 है, तो क्या आता है बेटे आवाज आ रही है आपकी, ये किसी बच्चे की आवाज आ रही है बेटे, अपने आप को म्यूट करें।
ऑल प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट करें बेटे। शुभम शर्मा म्यूट करें अपने आप को। शुभम अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो बेटे म्यूट करें अपने आप को। एक 8 आ गया। अब इन दोनों को ले, लास्ट फर्स्ट और लास्ट को, नॉट लास्ट टू को भी ले सकते हैं, एक ही वैल्यू रख देंगे हम। फर्स्ट और लास्ट को लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये बनेगा 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है मेरे पास 10b माइनस 5, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया और 3b को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज इक्वल टू 9b। 9b इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या आएगा 5 चला जाएगा, b 5 आएगा, a 8 आएगा। फॉर b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 8, दैट्स व्हेयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है। कह रहे हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है and angle PQRS are given, then value of Q की वैल्यू बतानी हमें। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बेटे? क्वाड्रिलेटरल ऑफ विच ऑल द 4 वर्टिसेस लाइज ऑन ए सर्कल। क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस किस पे लाई करें? सर्कल पे लाई करें। PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस कहां पे लाई कर रहे हैं? सर्कल पे लाई कर रहे हैं। एंगल P is given, it is 2x minus 1. एंगल Q is given, it is y minus 5, ये y minus 5 है। R is 2y minus 15 and S is 4x minus 7। अब हमें पता होना चाहिए क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। जब 10th का सर्कल पार्ट पढ़ेंगे तो हम इस रिजल्ट को प्रूव भी करेंगे, जो सर्कल आएगा उसमें करेंगे इनको प्रूव। तो अपोजिट एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं बेटे? दीज आर अपोजिट एंगल्स। ये अपोजिट एंगल्स का पेयर है और ये अपोजिट एंगल्स है। तो एंगल P प्लस एंगल R 180 होगा और एंगल Q प्लस S वो भी क्या होगा बेटे? दैट विल आल्सो बी 180, वो भी क्या बनेगा हमारे पास? 180 होगा। तो P प्लस R क्या बनता है मेरे पास? 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y माइनस 1 माइनस 15 माइनस 16 इज इक्वल टू 180 और we can write 2x plus 2y that is equal to 196 and if I take 2 common, x plus y is equal to कितना बनता है? 98। एक इक्वेशन हो गई बेटे ये। फॉर सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें Q प्लस S, Q कितना है मेरे पास? y और S कितना है? 4x माइनस 7, तो इट बिकम्स 4x प्लस y और माइनस 7 माइनस 5 क्या बनता है? माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 180 और 4x प्लस y दैट इज इक्वल टू 192। इक्वेशन से अब सेकंड में और फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट हमारे पास इक्वल है, इसी के नीचे लिख ले फर्स्ट को भी x प्लस y इज इक्वल टू 98। अब कोएफिशिएंट इक्वल है y का लेकिन साइन सेम है तो क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें बेटे। y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 192 में से 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटे क्या बचेगा? 94। 94 ही आएगा या और कुछ आएगा? देखें एक बार। 94 x तो आ गया मेरे पास 94/3 और y क्या आता है? व्हाट कम्स y? y क्या बनता है हमारे पास? सर 192 नहीं आएगा। सर 192 है ही नहीं। 192 कहाँ पे नहीं आएगा बेटा? 192 कहाँ पे नहीं आएगा? आएगा सर। 192 ही तो बनता होगा बेटा, या और कुछ बन रहा है? सर 192 ही आएगा। जो गिवन था उसमें से चेक कर लें। जैसे हमारे पास एक बार एंगल फिर से मैच करें। एंगल से हमारे पास 2x माइनस 1, Q y माइनस 5, R 2y माइनस 15 और S था 4x माइनस 7। तो ये तो बना था हमारे पास 2x प्लस 2y माइनस 16 बना था इसका और इसका सम बेटे, और ये आ गया था हमारे पास, यही आया था रिजल्ट, यही इक्वेशन बनी थी। और इन दोनों का सम क्या बना था? 4x प्लस y माइनस 12 माइनस 7 और माइनस 5।
तो क्या बन गया ये -12, और ये इधर लाएंगे -12 को तो 192 ही बना था। और इसमें से 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 8 गया तो 4 और 18 में से 9 गया तो बेटे क्या आएगा 9, 94 ही आएगा, नहीं आएगा। Yes, sir. सर Yes, sir. तो आगे देखें, x मेरे पास ये आ गया तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी 200/3. प्लस y इज इक्वल टू 98 और y इज इक्वल टू 98 माइनस 94/3 क्या आता है हमारे पास 200. 294 माइनस 94/3 200 that upon is 200/3। y की वैल्यू आ गई। वी हैड टू फाइंड क्यू, एंगल क्यू फाइंड करना था। एंगल क्यू है हमारे पास y माइनस 5, तो क्या बनता है 200/3 माइनस 5, इट इज 185/3। अब यहाँ पे जो दे रखा है रिजल्ट वो इंटीग्रल वैल्यू है, तो कहीं ना कोई एंगल में हमारा डाटा थोड़ा बहुत इनकरेक्ट रहा होगा या नोट करते वक्त इनकरेक्ट रह गया होगा, वे यही होगा फाइंड करने का। जो डाटा हमारे पास उसके अनुसार आंसर यही आएगा 185/3। कैंसिल नहीं हो रहा ना 3 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x plus 3y इक्वल टू 12 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन x plus 3y इक्वल टू 12 और कोऑर्डिनेट एक्सिस की जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया बताना है। x plus 3y इक्वल टू 12 ट्राइंगल बनेगी किससे, इस प्रकार से बनेगी ट्राइंगल। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इस लाइन से तो क्या करें, इस लाइन से बनेगी तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को भी y एक्सिस को भी। तो ये चीज क्यों बता रहा हूं मैं, हम सोल्यूशन ऐसे लें कि x एक्सिस पे लाई करे पॉइंट और y एक्सिस पे हमारे लिए इजी हो जाए। x0 y0। एक बार x को 0 ले लें, एक बार y को 0 ले लें, x y। अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y 4 आता है, और y को 0 लेता हूं तो x क्या आता है 12 आता है। तो जो मेरे पास ट्राइंगल बनेगी बेटे वो क्या बनेगी, दैट विल बी ग्राफ। ये हमारे पास ग्राफ होगा, उस इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो y एक्सिस पे तो क्या होगा, x पे तो क्या होगा 12 0 होंगे, कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे होंगे, और y एक्सिस पे होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 4 होंगे। इट इज a, इट इज o, इट इज b। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो उस ट्राइंगल का बेस तो क्या बनेगा बेटे 12, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, एंड हाइट क्या बनेगी 4। तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 12 इंटू 4, 2 से 6 पे दैट इज 24 यूनिट स्क्वायर। क्या आएगा 24 यूनिट स्क्वायर, दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया होगा। कह रहे थे रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन। कर लोगे क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन 8th में 7th में भी आता था। Yes, इनकम का sir. रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। इनकम का रेशियो 9:7 है, तो इनकम 24, 1 की 9x 1 की 7x, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3 दे रखा है। तो एक का एक्सपेंडिचर हो गया 4y, एक का हो गया 3y। उसके कहता है कि ईच ऑफ देम सेव्स ₹200। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 9x माइनस 4y सेविंग कितनी है 200। इसका भी 7x माइनस 3y सेविंग कितनी है 200। एक्स वाई के लिए सोल्व कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। Yes, sir. आइदर इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x और y एंड देन सॉल्व। आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। यस उसमें कह रहा है कि पॉइंट्स जो है हमारे पास वो है 1 1, 3 पॉइंट्स हैं 1 1 P0 एंड 0 2। ये पॉइंट्स है हमारे पास 1 1 P0 Q0। पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, देन वैल्यू ऑफ आर कोलिनियर, देन वी हैव टू फाइंड 1/p प्लस 1/q। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटे। तो क्या होगा, ये पॉइंट्स आर कोलिनियर, मैंने बताया था पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0। 0. 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, then area of triangle will be 0। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हमारे पास 0 होगा। तो क्या बनेगा बेटे एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं इसको ट्राइंगल के वर्टिसेस मानता हूँ A B C 1 1 P0 एंड 0 Q, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा एरिया ABC
विल बी इक्वल टू 0। तो एबीसी का एरिया किससे बताया था मैंने आपको, एक तरीका बताया था, वर्टिसेस को लिखेंगे 1 1 P0 0 Q एंड फर्स्ट एंड लास्ट सेम दैट इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। तो इसमें 1/2 तो उधर जाके क्या बन गया 0, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे जो एरो दिया उनको, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है PQ, PQ ही बनता है। और माइनस करेंगे नीचे से ऊपर वाली प्रोडक्ट माइनस P, और ये क्या बनता है -0, और ये क्या बनता है -Q, और 1/2 उधर जाके 0 बन गया 0। PQ इज इक्वल -P माइनस Q इज इक्वल टू 0, या PQ इज इक्वल टू क्या बन गया बेटे P प्लस Q। वी हैड टू फाइंड, हमें फाइंड करना था 1/P प्लस 1/, सर किसी के माइक से आवाज आ रही है। बेटे ये अपने आप को अनम्यूट सॉरी म्यूट करें, सर आवाज आ रही है। अदरवाइज आई विल रिमूव दैट, उसको रिमूव कर दूंगा मैं। अपने आप को म्यूट करें बेटे। इसकी वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम क्या आता है मेरे पास PQ, ऊपर क्या बनता है P प्लस Q, और P प्लस Q P प्लस Q क्या है मेरे पास PQ के इक्वल, तो PQ अपॉन PQ दैट इज इक्वल टू क्या आता है बेटे 1 आता है। तो क्या आ गया हमारे पास, ये 1 आ गया। 1। इज इट क्लियर? अरे क्या क्लियर है ये चीज? यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट है द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट, करा एक पॉइंट है xy, वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट 6 -1 एंड 2 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक पॉइंट है, सपोज कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y, p पॉइंट ले लिया, और ये p पॉइंट, दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक पॉइंट a लिया मैंने और एक पॉइंट क्या लिया b। pa इज इक्वल टू क्या है मेरे पास pb, क्योंकि पी ए और बी से क्या दे रखा है इक्वी डिस्टेंट दे रखा है, तो पी इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं पी बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 6 -1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 2 3, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटे 2 3। तो इसमें क्या लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, जाना है आपके x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। y2 minus y1 whole square। तो पी से ए का डिस्टेंस, अगर इसको मैं x2 मानता हूँ तो ये क्या है मेरे पास x1, तो क्या बनेगा बेटे x - 6 का स्क्वायर प्लस ये y2 है तो ये क्या है y1, y -1 करेंगे तो क्या बनेगा y + 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पीबी डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएं वही। ये अगर x2 है तो ये क्या है x1, तो क्या बन जाएगा x - 2 स्क्वायर प्लस, अगर ये y2 है तो ये क्या है y1, तो क्या बन जाएगा y - 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट दोनों साइड रिमूव हो जाएगा बेटे, तो क्या आएगा, अगर इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो x² + 36 - 12x प्लस y² + 1 प्लस 2y, यही बनता है। दैट इज इक्वल टू, ये पार्ट क्या आता है एक्सपेंड करते हैं तो x² + 4 - 4x y² + 9 - 6y, यही बनता है। अब x² y² दोनों साइड सेम साइन है, रिमूव हो जाएंगे। 12x और ये माइनस का 4x है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटे, माइनस का 4x उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा -8x रिमेन। 2y और 6y उधर जाएगा हमारे पास, तो क्या बनेगा बेटे, दैट विल बिकम 8y, दैट इज इक्वल टू 36 + 1, इधर क्या है 37 और इस साइड क्या है 13, 37 इधर आएगा माइनस का होगा 13 प्लस का है, तो क्या बचेगा हमारे पास -24 बचेगा, -20 -37 हो जाएगा प्लस का 13, तो -24 ही आता होगा। यस अब -8 कॉमन ले लूं मैं, तो क्या बचता है x - y। अरे भाई अपनी हरकतों से बाज आ जाओ बेटे, अदरवाइज मैं इस क्लास से, मीटिंग से रिमूव नहीं करूंगा, क्लास से रिमूव करूंगा, ये ध्यान रखें ऐसे बच्चे को। x - y इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, दैट कम्स 3, x - y क्या बन गया बेटे हमारे पास, दैट इज 3 होगा, अरे नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। एक मिनट के लिए बेटे मैं नाम बोल रहा हूँ, वो अपना नाम बोलते जाएं, यस बोलते जाएं। मेरे को लग रहा है कि एक दो बच्चे जो हैं वो गलत ऐड हो रहे हैं, वो रिमूव हो गया है अभी तुरंत।
आगे से मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं परमिशन दूंगा तभी कोई बच्चा रिमूव हो पाएगा। अपना नाम करेक्ट लिखे, एक ने और ही कोई लैंग्वेज में नाम लिख रखा था, अभी अभी जस्ट हुआ होगा। शुभम, शुभम, शुभम बेटे आपसे बात कर रहा हूं मैं। शुभम जिसने अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर रखा है उससे बात कर रहा हूँ। शुभम शर्मा, से यस और नो इज प्रेजेंट। शुभम, अमन, Yes, sir. am I audible to you? Yes, sir. अनिरुद्ध, 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 अरे या तो आप इसको फोन को रख के चले गए हो कहीं। एक बार सभी अपना वीडियो ऑन करें बेटे, सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें। ऑल, वीडियो ऑन करें सभी अपना। बेटे सभी वीडियो ऑन करें। प्रीति आर्य, हर्षित, वीडियो ऑन नहीं बेटे आपका। यस सर। तरुण कुमार, जैस्मिन, तरुण एंड जैस्मिन, Yes, sir. अनिरुद्ध, अनुप यादव, Yes, sir. शुभम मित्तल, नवेश यादव, साहिल, राहुल शर्मा। एक बार अपने आप को बेटे अनम्यूट करके यस बोलें। सर शुभम शर्मा की प्रेजेंट लगा दो सर। भाई सर उस आप टाइम सुबह में सर टीवी में वहां से बोला नहीं जाता। चलो चलो ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कर दीजिए अपना वीडियो ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं इफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट वाला हो गया था बेटे, हमारा नहीं हुआ था, वही स्टार्ट कर रहे थे हम। चलिए दोबारा से देखिए उसको। कह रहे हैं इफ द पॉइंट पी पॉइंट लिया हमने, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स एंड वाई, हो तो गया था बेटे क्वेश्चन, Yes, sir. हो गया। ये कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, कह रहा है कि सेंट्रोइड क्या होगा ट्राइंगल का जो इन पॉइंट से बनता है। अब पॉइंट से हमारे पास 0 0 3 0 एंड 0 4, पहले तो रियल ट्राइंगल बनाए। सेंट्रोइड का बेटे फार्मूला ही बताएंगे हम आगे जब क्लास से अपना फिर से रिवीजन आएगा किस पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई प्लस होगा। कह रहा है कि कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 3 0 and 0 4. It is 3 0 and it is 0 4.
अब ये कैसी ट्राइंगल बनती है हमारे पास? वन थिंग, एक चीज तो ये देखें आप कि कैसी ट्राइंगल बन रही है ये। Right angle. What type of triangle? It is right triangle. एक चीज आपको ध्यान रखना, किसी भी राइट ट्राइंगल में, इन एनी राइट ट्राइंगल, जो हमारे पास वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल होगा, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल 8वीं क्लास में पढ़ के आए होगे, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। उसको क्या कहेंगे बेटे हम? ऑर्थो सेंटर। वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल क्या होता है हमारे पास? ऑर्थो सेंटर। एंड इन राइट ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होता है बेटे? राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होगा बेटे? परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा बेटे ऑलवेज सर्कमसेंटर, दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर हम सर्कल ड्रा करेंगे बेटे, तो उस सर्कल का डायमीटर क्या होगा? दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। क्यों होगा? क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये क्या बनेगी? राइट ट्राइंगल बनेगी। तो डायमीटर क्या होगा हमारे पास? राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सर्कमसेंटर। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारे पास? दैट विल बी सर्कमसेंटर। वो क्या होगा बेटे हमारे पास? सर्कमसेंटर होगा। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी सर्कमसेंटर। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सर्कमसेंटर। व्हाट इज सेंट्रोइड? एक चीज और देखिए, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? एक चीज तो बताइए, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल राइट ट्राइंगल में हो गया ऑर्थो सेंटर। वैसे ऑर्थो सेंटर फाइंड करना हो तो किसको कहेंगे हम बेटे? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसको कहेंगे अगर डिफाइन करना हो तो? व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? यस, X of हाँ बेटे बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। triangle. वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल तो होगा, जनरल ट्राइंगल हो हमारे पास, प्लेन ट्राइंगल हो, एंड वी हैव टू फाइंड ऑर्थो सेंटर, देन हाउ विल फाइंड? कैसे फाइंड करेंगे बेटे हम? The point where three altitudes of a mill. triangle meet. Meeting point of all the altitudes. Meeting point of all the altitudes. ट्राइंगल में जितने भी एल्टीट्यूड होते हैं, एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर जाएगा दैट विल बी एल्टीट्यूड। उसको क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड कहेंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर जाएगा, वो क्या होगा? एल्टीट्यूड। ऑल द एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, सभी एल्टीट्यूड क्या होते हैं? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मींस पास थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास होते हैं, एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। उसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम? ऑर्थो सेंटर। बात आती है हमारे पास, मैंने बात की सर्कम सेंटर। सर्कम Where the perpendicular सेंटर, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑफ साइड, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं हम? सर्कमसेंटर। जैसे हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है हमें, नॉट नेसेसरली दैट विल पास थ्रू द सेंटर, जरूरी नहीं है कि वो इससे वर्टेक्स से पास हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस से कुछ में होगा, जनरल ट्राइंगल में और में नोट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो, ये भी है। और एक ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। all the perpendicular bisectors are concurrent, वो भी क्या होते हैं? concurrent, and that point of concurrence is called circumcenter। अब बात आती है, अगर ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है? acute angle triangle, acute angle triangle। acute angle triangle में कहाँ लाई कर रहा है circumcenter? इनसाइड में। acute angle triangle में कहाँ लाई करेगा? इनसाइड में। और राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पे लाई करेगा सर्कमसेंटर? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहीं पे मीट करेंगे।
तीसरा केस आता है ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बेटे। ट्रायंगल हमारे पास अगर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। सपोज ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो हमारे पास वेयर इट विल लाई, अब ये हमारे पास कहाँ लाई करेगा, व्हाट सर्कमस्टेंस, आउटसाइड द ट्रायंगल। कहाँ पे लाई करेगा बेटे, इट विल लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, बाहर इंटरसेक्ट करेंगे इसके ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द ट्रायंगल। कहाँ पे लाई करेगा, इट विल लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। फिर बात आती है हमारे पास इन सेंटर। एक चीज और ऑर्थो सेंटर, इसके लिए सर्कम सेंटर के लिए, सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस। सर्कम सेंटर जो होता है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस। सर्कम सेंटर बेटे होगा वो तीनों वर्टिस पे क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। फिर बात आती है किसकी, इन सेंटर की। व्हाट इज इन सेंटर, सेंटर ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। भाई नाम से ही जाहिर है, तो इन सेंटर क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इट इज एनी ट्रायंगल, वो जी मेरे पास कोई ट्रायंगल है बेटे, और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया, इस एंगल का ड्रा किया, और इस एंगल का भी हमने ड्रा किया। ये क्या हो गया हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर्स हो गए। एंगल बाइसेक्टर्स आर आल्सो कॉन्करेंट। एंगल बाइसेक्टर भी क्या होते हैं, वो कॉन्करेंट होते हैं। उनका मीटिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इन सेंटर होगा। इन सेंटर क्या होगा, ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, क्योंकि इन सर्कल भी क्या करता है, इनसाइड ही करता है। तो इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा ऑलवेज, और इन सेंटर साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। जैसे सर्कम सेंटर किससे इक्विडिस्टेंट था बेटे, दैट वाज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस। तो इन सेंटर इक्विडिस्टेंट होगा किससे, साइड से। इन सेंटर will be equidistant from side। साइड से क्या होगा बेटे, that will be equidistant in center। बात आती है अभी किसकी, सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड, ऑल मीडियम। व्हाट इज सेंट्रोइड, तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड इज Meeting मीटिंग point पॉइंट of medians। सेंट्रोइड क्या होगा बेटे हमारे पास, मीडियन का मीटिंग पॉइंट, ए पॉइंट पे द मीडियन। मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियन। एक ट्रायंगल में कितनी मीडियंस होती हैं, अरे 3 ही तो होंगी, 3 साइड हैं। तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। ए बी सी कोई ट्रायंगल है और डी मिड पॉइंट है, मींस बी डी इज इक्वल टू सी डी है। तो ए डी क्या होगा, मीडियन। मीडियन से रिलेटेड आपने और भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। क्या कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल। मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल in 2 parts of equal area। मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट के एरिया में डिवाइड करता है, देखिए 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। दूसरी चीज, सेंट्रोइड क्या होगा, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल दी मीडियंस। सभी मीडियंस का मीटिंग पॉइंट क्या होता है, सेंट्रोइड। और मीडियंस ट्रायंगल्स के अंदर लाई करेंगे तो वो क्या होगा, सेंट्रोइड भी ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। ये क्या होगा, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल दी मीडियंस, मीडियंस का मीटिंग पॉइंट। दूसरी चीज, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, इट इज एनी ट्रायंगल ए बी सी एंड मीडियन लाइज ऑन द सेंट्रोइड। मीडियन कहाँ पे, सॉरी सेंट्रोइड लाइज ऑन द मीडियन। सेंट्रोइड मीडियन के ऊपर लाई करता है, एडी मीडियन है और जी क्या है, सेंट्रोइड है। तो जो एजी रेशियो जीबी होगा, एजी रेशियो 2:1।
2:1. What we can say? Ratio 1. सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन, सेंट्रोइड जो मीडियन को डिवाइड करता है वो किस रेशियो में बांटता है? दैट डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1, 2:1 में बांटता है। चलिए इसी क्वेश्चन से बेटे हम निकालेंगे, ड्राइव ही कर लेते हैं फार्मूला सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का, नहीं तो फिर वो डाउटफुल ही रह जाएगा। अगेन आई एम फॉर्मिंग दिस ट्राइंगल, फिर से मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, ABC इज ट्राइंगल एंड AD इज मीडियन। AD मेरे पास क्या है? मीडियन है। एंड वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। AD मीडियन है, D मिड पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B x2 y2, अरे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला x3 y3। D is midpoint of BC, D BC का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फार्मूला बताया था, ध्यान है? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2, x3 है तो x2 प्लस x3 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y2 अपॉन 2। तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटे मेरे पास, दैट आर x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2, दैट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D एंड इट इज सेंट्रोइड। G क्या है? सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या करता है, क्या बताया मैंने? डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। किसमें बांटता है? 2:1 में। अब वही चीज अगर मैं इस फिगर को अलग से बना दूं, मेरे पास ये पॉइंट था, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटे? x1 y1। D पॉइंट है, D के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास? x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, और G क्या है? सेंट्रोइड। G डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 2:1 में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ G निकालने हैं। अगेन सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, तो सेक्शन फार्मूला से x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही बनेगा बेटे। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास? m1 क्या है मेरे पास? 2, और x2 क्या है मेरे पास? ये है। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट विल रिमेन? x2 प्लस x3 प्लस m2 x1, x1 x1 है और m2 क्या है? 1, तो प्लस x1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 क्या आता है? 3। x कोऑर्डिनेट आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। और व्हाट विल बी y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम पैटर्न पे जाएंगे तो वो भी क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। हाँ बेटे बोलिए। यस, कोई बच्चा बोलना चाह रहा था? तो वही चीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या आ गया हमारे पास? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटे हमारे पास? x कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, एंड y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। ट्राइंगल थी मेरे पास ABC 0 0 3 0 और 0 4। तो ये तो क्या है मेरे पास? x1 y1, ये क्या है मेरे पास? x2 y2, और ये क्या है? x3 y3। और सेंट्रोइड क्या होगा? G, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? xy। ये फार्मूला हो गया हमारा सेंट्रोइड का। तो x कोऑर्डिनेट तो क्या आ जाएगा मेरे पास? x1 प्लस x2 प्लस x3, 0 प्लस 3 प्लस 0 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 क्या बनता है मेरे पास? दैट इज 1। और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3, 0 प्लस 0 प्लस 4 अपॉन 3, दैट इज 4/3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटे? 1 और 4/3, 1 एंड 4/3। एक चीज और देखिए इससे रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं बात कर रहा था किसकी? राइट ट्राइंगल की स्टार्टिंग में। इट इज राइट ट्राइंगल, ABC सपोज राइट ट्राइंगल है, तो राइट एंगल वाला वर्टेक्स राइट ट्राइंगल में क्या होगा बेटे? B विल बी ऑर्थो सेंटर, B इज
ऑर्थो सेंटर, बी क्या होगा ऑर्थो सेंटर, और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। और अगर बीएम को मिला दूं मैं तो बीएम क्या बनेगी, एम क्या है मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का, तो बीएम क्या होगी मीडियन होगी, बीएम इज मीडियन, बीएम क्या हमारे पास मीडियन है। और सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करता है बेटे, सेंट्रोइड लाइज ऑन द मीडियन, सेंट्रोइड लाइज ऑन द मीडियन, सेंट्रोइड किस पे लाई करता है बेटे, मीडियन पे लाई करता है। सेंट्रोइड मीडियन पे लाई करता है। तब एक चीज देखिए, ऑर्थो सेंटर तो मतलब जी क्या हो गया मेरे पास, जी इज सेंट्रोइड, बी ऑर्थो सेंटर, जी सेंट्रोइड, और एम क्या है सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर आर ऑलवेज क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, दे लाइज ऑन दी सेम लाइन। वो किस पे लाई करते हैं, सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो क्या रिलेशन हम कह सकते हैं, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर। क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। मान लो आपको दे रखा हो ऑर्थो सेंटर दे रखा हो, सेंट्रोइड दे रखा हो और सरकम सेंटर दे रखा हो, तीनों क्या हो गया हमारे पास कोलिनियर। दो चीजें दे रखी हो तो तीसरी चीज हम फाइंड कर सकते हैं किससे बेटे, सेक्शन फार्मूला से, क्योंकि हमें पता है कि ये सेंट्रोइड किस रेशियो में बांटेगा, दैट डिवाइड्स 2:1। बीएम मीडियम थी तो जी किस रेशियो में बांट रहा है इसको, सेंट्रोइड 2:1 में। तो क्या ध्यान रखना है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर and centroid divides that line in the ratio 2:1। सेंट्रोइड उस लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है बेटे, 2:1 में। अगला हमें चेक करना है कि द पॉइंट्स फॉर्म व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, किस टाइप की ट्रायंगल बनेगी। हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है बेटे। तो ए पॉइंट हो गया मेरे पास 2, 4, बी पॉइंट हो गया मेरे पास 2, 6 और सी पॉइंट हो गया मेरे पास 2 + √3 and 5। डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। तीनों साइड की लेंथ आ जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर कोई दो साइड इक्वल आती हैं तो ट्रायंगल आइसोसेलेस, अगर तीनों साइड इक्वल आती हैं तो ट्रायंगल क्या होगी, इक्विलैटरल। अगर लार्जेस्ट का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट इज इक्वल टू sum of squares of other two, then triangle will be, तो ट्राइंगल क्या होगी बेटे, राइट ट्राइंगल। राइट ट्रायंगल। कैसी ट्राइंगल होगी, राइट ट्राइंगल। तो ये चेक करना है। और ऑल थ्री डिफरेंट है, कोरिलेशन नहीं बना तो ट्राइंगल क्या होगी, प्लेन ट्राइंगल होगी। तो ये क्वेश्चन आप करोगे, टाइम ओवर होने वाला है। अगले में चेक करना है कि वो पॉइंट से वो क्या बना रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। मान लो ए बी सी डी 2 0 -6 -2 -4 -4 और 4 -2। तो कह रहा है किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल होगी। तो बेटे सभी साइड्स की लेंथ निकालेंगे, ए भी निकालेंगे, ए भी निकालेंगे, ए भी। अगर चारों साइड इक्वल आ जाते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, तो क्या बनेगी, रोम्बस। अगर अपोजिट इक्वल आती है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी डिस्टेंस फार्मूला से, तो क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। नहीं बनेगी। और अगर चारों साइड इक्वल आ जाती हैं यहाँ पे इस पहले केस से, और डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं, डायगोनल भी निकालें, ए सी इज इक्वल टू बी डी आल्सो, तो क्या बन जाएगी, स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आ जाता है इस वाले पार्ट में, AC इज इक्वल टू बी डी, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो क्या कहेंगे उसको, रेक्टेंगल। कर लोगे बेटे। यस सर। अगले में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, बताएंगे आगे के क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, कल इसको डिस्कस करेंगे।
बेटे आपके डाउट्स भी मैं कोशिश करूंगा या तो आज भेजने की, नहीं तो कल की क्लास में लेंगे हम। कुछ 2-3 डाउट भेजे कुछ बच्चों ने, तो ये क्वेश्चन भी करना। और लाइन्स एंड एंगल्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट था बेटे, स्लो हो गए हम, एक दिन में एक चैप्टर करने का टारगेट था जो कि नहीं हो पा रहा है। तो कल लाइन एंड एंगल्स को हम कंप्लीट करें। आज मैं नए असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ लाइन एंड एंगल्स के, कल डाउट्स लेंगे हम, तो वो करें। ओके, थैंक यू बेटे।